वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले यह सरकार का आखिरी बजट था। अपने छठे बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने अपना खजाना खोला। अंतरिम बजट में रक्षा मंत्रालय के बजट में 3.4% की बढ़ोतरी की गई है। यह देश के कुल बजट का 8% है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बार के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र के लिए क्या ऐलान किया है। साथ ही ये भी जानेंगे कि किस मंत्रालय को कितने पैसे मिले। अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा आवंटन रक्षा मंत्रालय को ही किया है, जो कि करीब 6.1 लाख करोड़ है। बजट के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अंतरिम बजट बहुत उत्साहवर्धक है। जो भी इंडिकेशंस इससे मिले हैं, हमारी इकोनॉमी ज्यादा टारगेट अचीव करेगी। वर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं और भारत की इकोनॉमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशंस इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकोनॉमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री, या उस रोड मैप, उस टारगेट को हम अचीव करेंगे। हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन पिछले वर्ष के 5.94 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये वृद्धि पिछले साल से 4.5% से ज्यादा है। रक्षा बलों को पूंजीगत बजट के तहत आधुनिकीकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलते हैं। 2024-25 के लिए आवंटन 1.72 लाख करोड़ रुपए हैं, जो पिछले साल 1.62 लाख करोड़ रुपए था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिफेंस पर कहा कि हम नई डीप टेक टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यह है कि डीप टेक टेक्नोलॉजी क्या है। डीप टेक टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, रोबोटिक्स, एडवांस कंप्यूटिंग, एरोस्पेस जैसे उद्योग, यानी विज्ञान को रक्षा के साथ जोड़कर देश को ज्यादा ताकतवर बनाने का प्लान। अब सवाल उठता है कि आखिरी रक्षा मंत्रालय का जो बजट आवंटित हुआ है, इतना पैसा आके लगाया कहां जाएगा। भारत के पास कुल 2210 एयरक्राफ्ट हैं, 4614 टैंक्स और नौसेना के पास 295 जहाजों की फ्लीट। इस बार का फोकस डिजिटल, आधुनिक और स्वदेशीकरण पर है। जो बढ़ोतरी हुई है वो सेना को लेकर किए गए कई डील्स, रिसोर्स एलोकेशन और आधुनिकीकरण को ध्यान में रखकर किया गया है। ये बात हुई रक्षा मंत्रालय की। चलिए अब जानते हैं किस मंत्रालय को कितने पैसे मिले। रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए, रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय को 2.3 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए, वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ रुपए, संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ रुपए, वहीं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए मिले हैं।